प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी के बाद को जेल भेजा गया। ट्रस्ट के 3 सदस्यों का बताया गया कि इस्तीफा भी ले लिया गया, लेकिन अभी भी अयोध्या के साधु संत महंत महाराज खुश नहीं हैं। उनका कहना यह है कि ये जो भी हो रहा है ये लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बालदास योगी जी महाराज मौजूद हैं। आपने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। अब आप लोग जो हैं, चंपत राय को हटाया गया, अनिल मिश्रा को हटाया गया, एक नए आदमी को जो है इसमें भर्ती किया गया, ट्रस्ट का ही जो सदस्य था कृष्ण मोहन। आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए क्या संतुष्ट है, इन्होंने फिर वही रखा, फिर वही 3 लोग पहले भी थे, बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, फिर वही आ गए, आगे भी वही रहेंगे। क्या अयोध्या में संभ्रांत साधु संत महंत नहीं है? बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध पीठों के उत्तराधिकारी महंत जी लोग हैं, और हमारे वैष्णव संप्रदाय से राम जी के पद्धति से, जैसे राम जी का यहाँ पूजा होता है मठ मंदिरों में, उस पद्धति से वैष्णव संप्रदाय पद्धति से राम जी का पूजा और अच्छे से करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हनुमानगढ़ी है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े लोग हैं, इतने लोग हैं, और वहाँ पे भी खूब चढ़ावा होता है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसी चोरी की घटना नहीं घटित हुई, कभी नहीं जो है ऐसा आरोप लगा कि हनुमानगढ़ी पे इतना पैसा, करोड़ों करोड़ में कुंभों के दौरान करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ भी चढ़ा। हनुमान जी जो साक्षात आज यहाँ के राजा हैं और उनको भी पैसा चढ़ता है वहाँ भी, और इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े, ये तो ट्रस्ट में मात्र 10-20 लोग हैं, लेकिन वहाँ तो 700-800 800 जो है साधु रहते हैं, और एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, आपसी जो है वो बना हुआ है, 4 पट्टी है, लेकिन 1 रुपये का कोई गमन नहीं होता है। और जब तक विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के जो है उसमें जो है ट्रस्ट रहेगा केवल एक व्यक्तियों के, तो आए दिन इसी तरीके से धांधली, बड़े लोगों को बचाना और कुछ लोगों को भेजना, चोरी, आज फिर कुछ दिनों बाद फिर वही काम शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं? जैसा आपने कहा तमाम अखाड़े होते हैं, मैंने तो कुंभ में बहुत तरीके के अखाड़े भी देखे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर देखे, जगत गुरु देखे, मतलब श्री श्री तमाम ऐसे शंकराचार्य भी देखे। उनको क्यों नहीं इसमें रखा जाता है? मतलब उनको रखा जाएगा तो उनका अनुभव, उनकी तपस्या सब कुछ काम आएगी। लेकिन ट्रस्ट में आप देख रहे हैं कि अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, ये तमाम लोग ऐसे हैं, क्यों नहीं उनको रखा जाता है? बिल्कुल संतों को रखना चाहिए और निष्पक्ष रखना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि ये बीजेपी वाले संत हैं, यहाँ ये भी राजनीति बीजेपी जब से भी है, बीजेपी वाले संत, तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं, सभी संतों को रखना। कौन से वाले संत हैं? हम तो समाजवादी संत हैं। आरोप हमारे ऊपर ये लगता है, उसमें कहीं छिपने वाली बात नहीं है। मुझे सब समाजवादी संत मानते हैं और समाजवादी कहते हैं। तो इस तरीके से जो हम चाहते हैं कि सभी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने कोल, भील, निषाद, राज, जटायु, बंदर, भालू सबको गले लगाया, तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली, जन्मस्थली और ऐसे स्थान पे सभी लोगों को रखना चाहिए, और तभी ये बच सकता है और हो सकता है। यहाँ पे तो जगत गुरु जी लोग हैं, अभी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज हैं, लेकिन उनकी उम्र अस्वस्थ है, मान लीजिए काफ़ी उम्र हो गई, तो उनके उत्तराधिकारी अभी संजय दास जी महाराज हैं। इधर जो है अपने राजकुमार दास जी महाराज हैं, और गढ़ी पे और तमाम ऐसे बड़े बड़े जो अवधेश दास जी महाराज, बड़े बड़े मठाधीश है जो संपन्न है हर तरीके से। जैसे अयोध्या राजा को क्यों रखा गया, क्या रोल रहा अयोध्या राजा का बलिदान में, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या राजा को रखा गया, उसी तरीके से अयोध्या के जो श्रेष्ठ संत महंत, जैसे बड़ी जगह के पूज्य महाराज जी हैं, ऐसे बड़े संतों को जो है इसमें सम्मिलित करना चाहिए। 4 दिशाओं से 4 संतों को बड़े बड़े ले लो, आप ट्रस्ट में रख दीजिए। महाराज जी, अब इधर कुछ मैंने देखा, जिन साधु संतों से बात हुई या जिन भी लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि चंपत राय जो है वो तो एकदम बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका ना ही एसआईटी की जांच में नाम है, ना कहीं से उनकी भूमिका है। देखिए, चंपत राय जी चुप्पी क्यों साधे हैं? चंपत राय जी मौन क्यों हो गए? सज्जनों, भीड़ बहुत है, अयोध्या मत आओ, हमेशा पीसी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया में बोलते थे। आज उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है और चुप्पी साधे हैं। क्यों चुप्पी साधे हैं?
क्यों अनिल मिश्रा जी चुप्पी साधे हैं? क्यों गोपाल राव चुप्पी साधे हैं? इनको खुल के आना चाहिए। आज तक क्यों नहीं प्रेस का सामना किया? आज तक क्यों नहीं मीडिया में बोले? क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो लोग छुपे हुए हैं या उन्होंने निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष है। आप मान लीजिए, जैसे ये तो कह रहे थे कि चोरी ही नहीं हुई। जो व्यक्ति ऐसा है जो खुद पुलिस बन के छापा मारता है, रिकवरी करता है पैसे का, और उसके बाद अखिलेश यादव जी को ट्वीट करने के बाद और ये कहता है कि जो है यहाँ पे चोरी नहीं हुई है। मतलब चंपत राय को सब पता था चोरी हो रहा है? सब पता था, और उसके बाद आज निर्दोष बता रहे हैं। कैसे निर्दोष मान लिया जाए? और महिपाल सिंह ने क्या बोला और एक इंजीनियर ने क्या बोला, ये सब सारी बातें हैं। तो इनको इस तरीके से, अब जैसे बरामदगी हो गई, बरामदगी क्या मतलब, मिल गया रामायण के बारे में, लेकिन वो पूर्व अधिकारी क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाया। बरामदगी हुई रहा, वो आप बता देते कि भाई इस कोस में है, यहाँ पे है, आप परेशान न हो, आपका रखा हुआ है। लेकिन आप उसके व्हाट्सअप का 150 व्हाट्सअप का जवाब नहीं दिए, आप सुने नहीं, वो कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ किया। यादव बात भी तो करते थे अखिलेश यादव से, बताया गया कि चोरी वाले दिन भी जो है उनकी बातचीत हो रही थी, ऐसा आरोप लग रहा है। मैंने कहा तो, मैं अगर कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे, तो मैंने पूर्व में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं आपके चैनल पे, 5 लाख रुपया मैं उसको दूंगा, चाहे जो अधिकारी, चाहे जो भाजपाई, चाहे जो संघी, चाहे जो आरएसएस के व्यक्ति, और चाहे वो जो है चाटुकार किसी का हो, साबित कर दे कि अखिलेश यादव बिल्कुल झूठ भरम और किसी पार्टी को बदनाम करने का इनका शुरू से मुहिम रहा है। और सुनिए, इसमें जो है, अगर कहीं एक बार भी टुन्नू यादव से और अखिलेश यादव जी से बात हुई होती तो ये लोग पूरा छपवा के लाखों लाख जो है पर्चियां बांट देते, कितनी बार मीडिया में पीसी हो गई होती, और ये बताते फिरते कि जो है ये देखिए अखिलेश यादव, ये देखिए राष्ट्रद्रोह से जो है क्या क्या जो है इनके ऊपर मतलब लगा दिया जाता झूठा अफवाह। ऐसा तो नहीं अयोध्या के साधु संतों की, आप लोगों की भी चढ़ावे पे नजर हो कि खाली जो है चढ़ावा इतना आ रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग कुछ ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि चंपत राय को हटा दिया जाए और हम लोग वहाँ पर जो है वो बैठ जाएं। ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, साधु संतों का न तो पूर्व में जो है कभी कोई बयान आया होगा, न अब आया होगा। वो लोग ऐसा कहीं नहीं चाहते। साधु संतों का कहीं अपना खुद मठ है, उनका तो जीवन समर्पित वैसे ही रहता है धर्म कार्य के लिए, तो उनको पैसा लेके करेंगे क्या? वो तो धर्म कार्य के लिए कर ही रहे हैं, परोपकार के लिए जीवन ही समर्पण है। तो ऐसा साधु संत कतई नहीं कर सकते। अब ओरिजिनल साधु हैं, सत्य साधु हैं, तो ऐसा साधु कोई भी दान के पुण्य के सेवा का प्रसार का केवल सेवा भाव में ही लगाएगा, अपना घर या कहीं फैक्ट्री नहीं खोला है साधु। अब चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, जैसा आप लोग कह रहे हैं, गोपाल राव की बात करें या फिर गोविंद गिरी की बात करें, किस तरीके का जस्टिस आप लोग चाहते हैं जिससे आप लोगों के अंदर का ये जो गुस्सा है ये शांत हो और आप लोगों को लगता है कि उसके बाद अयोध्या इस कलंक से मुक्त हो सकती है? देखिए, गोविंद गिरी जी महाराज ने कहा मैं 3 दिन रहूंगा, आप लोगों का जवाब दूंगा मीडिया का। मीडिया 3 मिनट बोले थे, तो मीडिया का मैं जवाब दूंगा। लेकिन गोविंद गिरी जी को केवल 1-2 मिनट रहना मुश्किल हो गया। आपका जवाब नहीं दिए। आज तक चैनल की एबीपी न्यूज़ के कोई पत्रकार थे, उनसे भी उलझ गए। और ये इतना टफ है, इतना टफ है, राम जी का मंदिर का आक्रोश है पब्लिक में। भाई आप लोग अपने से थोड़ा ना, तो गोदी मीडिया है, मीडिया कहाँ चलाती है कभी सत्ता का रिएक्शन, सत्ता के विपक्ष में। लेकिन ये जनता का आक्रोश है, जनता खुद जानना चाहती है, इसलिए जनता का सवाल आप लोग उनसे कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भग रहे हैं और भग गए। जनता आक्रोशित है, मतलब अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और एक नाम और है गोविंद, अगर ये सड़कों पे दिख जाएं तो क्या आपको लगता है जनता क्या करेगी? नहीं, सड़कों पे दिख जाए नहीं दिखे, ये जनता क्या, अब ये तो जनता ही बताएगी। बिल्कुल आक्रोशित है, तभी जैसे आप लोगों के माध्यम से जनता बिल्कुल जानना चाहती है कि क्या है। जैसे आक्रोश है कि क्या हमला कर देगी? नहीं, हमला नहीं कर देगी, लेकिन वो गलत किए हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब जैसे गोविंद गिरी जी महाराज आए,
20 दिन बीत चुका, 25 दिन बीत चुका। अगर इनको आना ही था ट्रस्ट के सामने या सबके सामने जो है प्रेस किए बताए, तो 5 सामान लाए, उसमें इनको स्पष्ट सारा बताना चाहिए। इतना करोड़ रुपया आए, इतना करोड़ रुपया व्यय, ये इसमें लगा, ये इसमें लगा, इतना कुंटल चांदी, इतना कुंटल सोना, ये सब प्रेस में बढ़िया बकायदे उनको लेके बैठना चाहिए, सब बताना चाहिए, पब्लिक ही करना चाहिए। अब केवल 5 वस्तु दिखा देने से थोड़ी ना जनता क्या सजा दे दी जाए जिससे आप लोगों का गुस्सा और अयोध्या का गुस्सा कम हो? क्या इन लोग ये हम लोगों का तो शुरू से यही मांग रहा है, अभी भी मांग है कि पूरी जो है ट्रस्ट की कमेटी को भंग कर दिया जाए, पुनः गठन हो कमेटी का, उसमें अयोध्या के भी संत रखा जाए, मथुरा काशी के भी संत रखा जाए, सम्राट संतों को रखा जाए और उच्च स्तरीय जांच हो, और जो इसमें दोषी हो चाहे बड़े और छोटे, लीपापोती न किया जाए, किसी को बचाया नहीं जाए। बिल्कुल पता चल रहा है सजा क्या हो? सजा इनको जो छोटे लोगों को मिली है, जो सजा होती है कानूनन, वो सजा होनी चाहिए इनको, जो सजा हो बिल्कुल जेल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बाल योगी जी महाराज मौजूद थे और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि अयोध्या में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे अयोध्या वासी भी बहुत शर्मसार हैं। इस पूरे ट्रस्ट को शुरुआत से लेकर भंग कर दिया जाना चाहिए, इसमें नए लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तभी अयोध्या वासियों का ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट हो पाएगा। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।